कि मानसून सीजन इज़ ईगरली वेटेड। बच्चों का एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो बच्चों को स्पेशली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ऐसे सीज़न में स्पेशली जब हम देखते हैं कि फर्स्ट मानसून सीज़न की बारिश जो होती है उसमें जब बच्चे भीगते हैं तो अक्सर या तो उन्हें सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं वो, या छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल लंग हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा क्यों है कि मानसून के ही मौसम में स्पेशली ऐसे पल्मोनरी इन्फेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं बच्चों में? उस बारे में आप कुछ बताइए। ठीक है। फर्स्ट थिंग, मानसून हमारे देश में तो समर के बाद आ जाती है। तो समर में और टेम्परेचर भी अराउंड लाइक 45 डिग्री सेल्सियस। तो इस 45 डिग्री सेल्सियस में वायरसेस यूजुअली मल्टीप्लाई नहीं होता है। वेरास जैसे जैसे मानसून आ जाता है तो टेम्परेचर 35 लाइक 25 टू 35 के बीच में रहती है। इस टेम्परेचर इज़ वेरी लाइक नाइस मीडियम फॉर द वायरसेस टू ग्रो एंड रेप्लिकेट। तो इस सीजन में जैसे जैसे वो नॉर्मल वायरसेस एनवायरमेंट में सस्पेंड होकर रहता है, जैसे उनका टेम्परेचर सूट हो जाता है उस टेम्परेचर में वो मल्टीप्लाई रेप्लिकेट हो जाता है और बच्चे को इन्फेक्शन आ जाता है। जैसे एक बच्चा इन्फेक्ट हो गया देन ही विल बी एबल टू इन्फेक्ट जो भी उसके आसपास जो भी बच्चे हैं। जैसे वो छींकेगा या उसका जैसे वो जब भी छींकेगा जो नाक की जो डिस्चार्ज है वो जाके गिरेगा, उसकी स्कूल बेंच पे गिर सकता है, कपड़े पे गिर सकता है। तो बगल में जो भी उसका फ्रेंड है, दोस्त है या कोई सिबलिंग है और उसी कपड़े के साथ अगर खेल लिया या उसने उस जो बेंच पे गिरे हुए सेक्रेशंस को उसने उसके हाथ लग गया। और नॉर्मली बच्चा क्या करते हैं, जो भी हाथ है आंखों में और नाकों में डाल लेता है। जैसे वो अपने आंख में या नाक में डाल दिया तो इन्फेक्शन फिर उसको आ जाता है। तो ये साइकिल रेप्लिकेट हो जाता है। जैसे आप अगर नॉर्मली देखोगे पीडियाट्रिक ओपीडी में, जैसे समर आ जाता है तो अचानक देयर विल बी जीरो लाइक रेस्पिरेटरी केसेस। जीरो इन द सेंस लेस देन 10% से कम हो जाता है, क्योंकि समर में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एक वायरस एप्लीकेट नहीं होता है। दूसरा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है, यूजुअली ये जो ट्रांसमिशन होता है स्कूल्स पे जहाँ क्राउडेड प्लेसेस है। जैसे समर में समर हॉलीडेज है तो स्कूल तो बंद रहती है, जैसे अप्रैल लास्ट वीक से लेके जून फर्स्ट वीक तक। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाता है, इसलिए हमें ज़्यादा रेस्पिरेटरी केसेस देखने के लिए नहीं मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। बट कई कई बच्चे में मिल जाता है, क्योंकि वो लोग में ट्रैवल का हिस्ट्री होती है। वो लोग कुछ पिलग्रिमेज गया हो सकता है, कोई शादी में गया हो सकता है, कोई कुछ टूरिस्ट प्लेस गया हो सकता है। जहाँ भी क्राउडेड प्लेसेस हैं तो वहाँ किसी ना किसी को तो जुकाम रहेगा, जैसे वो चीखेगा या जैसे अभी बात किया था उसका सेक्रेशंस बच्चे को लग गया तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है।